नमस्कार मित्रों। हर एक के जीवन में एक बात हमेशा लागू होती है। वह ये है, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरी बहू मेरा सुनती नहीं है, मेरी पत्नी बिल्कुल भी मेरी बातें सुनती नहीं है, मेरा भाई मेरी बात सुनता नहीं है। ये जो तकरार है मित्रों, ये सभी के जीवन में होती है। हाँ मित्रों, और आप हमेशा ये कहते ही हो, सुनता नहीं है मेरा, क्या करूं। मित्रों, ये जो सुनता नहीं है, ये वाली बात ऐसी है जैसे सभी ने आप ही का सुनना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। हो सकता है आप सही हैं, ये हो सकता है मित्रों। आप घर के बुजुर्ग हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए आपको ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। आपका अनुभव है, आपके जीवन को देखने का नजरिया है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। बहुत साल आपने जीवन को देखा भी है। जिंदगी कैसी होती है, किस मोड़ पर क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ आपके पास है। इसलिए आप हमेशा आपके इर्द गिर्द जो ये नजदीकी परिवार के लोग होते हैं, उनसे आप हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है। मित्रों, एक बात आपको सोचनी होगी, अगर कोई मेरा सुनता नहीं है, तब मैं क्यों आग्रह करता हूं कि मैं कहूं ऐसा ही करो। आज के हालात बदल चुके हैं। आज के युवा, आज के जो तरुण पीढ़ी है, वह उनका सोचने का ढंग, उनकी सारी कुछ बातें अलग हैं, जो हमें कई बार मंजूर नहीं होती। लेकिन जो दुनिया में वे देखते हैं, वैसा वे जीने का प्रयास करते हैं, और वो हमें नामंजूर होता है। यही बातें होती हैं अक्सर, मेरा कोई सुनता नहीं, इस बात के लिए यही सारी बातें होती हैं, और कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए मित्रों, इस समय आपको कोई नहीं सुनता, तो फिर आप क्यों बार बार उनको सारी बातें कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे समाज में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे आप व्यापार करोगे तो बहुत जल्दी जो हमने विरासत में, जो हमें पिताजी ने दिया था, वह और जो हमने उसमें बढ़ाया, वह सारा का सारा साफ हो जाएगा। ये सारी जो बातें हैं, ये हम कहते हैं, और इस इन सारी बातों के लिए हमारे बेटे, बहू, भाई सब कभी न कभी आपका सुनते नहीं हैं। मित्रों, आप उनको कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको समझाइए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नज़रिया है जीवन को देखने का, वह उनके समक्ष रखिए आप, इसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप आग्रह रखते हो कि जो मैं कहता हूँ ऐसे आप कीजिए, ऐसे आप सुनिए, तब वह बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। ये जो ना कहने वाले हैं, जो जो नहीं सुनने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब करें तो क्या करें? ऐसा तो होता नहीं मित्रों, एक घाव दो टुकड़े। तुम्हारा आप आपका देख लो, हम हमारा देख लेंगे, हमें आपके साथ नहीं रहना है। ऐसा तो नहीं होता। कुछ न कुछ रास्ते ही निकालने होते हैं, और जब तक रास्ते निकलते हैं मित्रों, तब तक आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब रास्ते निकलना बंद हो जाएंगे, तब आप साथ भी न होगे।
अब आप तय कर लो, आपको साथ रहना है या फिर अलग-अलग रास्ते चुनने हैं। ऐसी स्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं मित्रों, जब कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। पर ऐसी स्थितियों से बचा भी जा सकता है। ये जो मेरा कोई सुनता नहीं है, इस बात पर अगर आप गौर करेंगे, इस बात को अगर ध्यान देंगे और आप कुछ कहना ही न कहें कि वे कुछ नकारे आपकी बात। आप कहेंगे तो नकारेंगे, आप कहेंगे तो वे नहीं सुनेंगे। आप कुछ कहिए ही मत, तब नकारने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मित्रों, जीवन अपने हिसाब से हम अपना जीवन जी सकते हैं। मैं मेरा जीवन जी सकता हूं, लेकिन पूरे घर वालों पर अगर मैं कुछ बातें लादना चाहता हूं या कुछ कहना चाहता हूं, तो वह कभी-कभी जीवन में आज के हालात के मुताबिक बहुत कठिन हो जाती हैं। रिश्ते बहुत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में न उभरें और अधिक संकट में आप न उलझें। सभी आनंद से, शांति से अपना जीवन जिए, ये अगर आप चाहते हो, तो आपका कोई सुनता नहीं है, तो आप बोलना ही बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ कहना ही आप बंद कर दीजिए। जब तक मेरा सुनते थे, मैं कहता था। अब मेरा कोई नहीं सुनता, तो मैं भी नहीं कहता। आपकी किस्मत आपके साथ। हाँ, बीच-बीच में हंसकर समझा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, आग्रह मत रखिए मित्रों। जब आप आग्रह रखोगे, मैं बड़ा हूं, मैं जो कहता हूं वैसा करना होगा, ये अगर आप करना शुरू किए, तब ये रिश्ते ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं मित्रों। ये सही बात है। आपकी बात सही होगी, खरी होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन अगर आपको रिश्तों को बनाए रखना है, तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। आप ये मन में तय कर लें, अब मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसलिए बेवजह दुखी होने का कोई कारण भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जैसा आप ठीक समझे कीजिए। जब आपको समझ में आए, तब अमल में लाइए। मेरा काम था, कहना मैंने किया। अब आगे आपकी जैसी इच्छा। ऐसे नरम शब्द आप अपनी बहू को, बेटों को, भाइयों को कहा करें, तो वे भी आपकी बात पर कभी-कभी थोड़ा सोचने का प्रयास भी करेंगे। आपसे उलझेंगे नहीं मित्रों। जब छोटे उलझ जाते हैं, तो बुरी स्थितियां घर में आ जाती हैं। उनको उलझाइए मत। उनको इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए, हम ये कहेंगे आपको। हाँ, ये कर सकते हैं आप। इसमें अगर आप कामयाब हो गए, तब आपकी बात ही चलेगी। सारी जगहों पर नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर जरूर से आपकी बात चल सकती है। ये हो सकता है, ये तरीका है मित्रों। सॉल्यूशन नहीं है, ये तरीका है। इसका इस्तेमाल आप समय-समय पर कर सकते हो। बाकी आप खुद समझदार हैं मित्रों। आपके परिवार में, आपको घर में क्या करना है, कितनी रस्सी खींचनी है, कब ढीली छोड़नी है, इसका तजुर्बा, अनुभव आपके पास अधिक है। इसलिए वह तो आप समय-समय पर करते ही होंगे। ये कहने की बात नहीं है। सिर्फ ये कहना आप छोड़ दें,
मेरा कोई सुनता नहीं है। और लोगों से भी आप ये कहें, मेरे परिवार में हर कोई मेरा सुनता है, मैं जो कहता हूं वैसे वे करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट रखते हैं, मुझे चाहते भी हैं। ऐसा लोगों को कहिए मित्रों। जब कभी लोग ये बात उनसे कहेंगे तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार इकट्ठा होगा। कहीं गलतियां की होगी तो उसका एहसास भी होगा, दुख भी होगा। ये होता है जीवन। धन्यवाद।